Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is decimals. First of all, we learn about fractions, mixed fractions, decimal numbers. Fraction is a number which is separated by a line. The number above the line is numerator and the number below the line is denominator. Mixed fraction include two parts, and one part is whole number and the second part is fraction. Third is decimals. Decimals are the easiest way to represent fractions. Decimals are numbers which include points. Next, 3/10 is a fraction number and 0.3 is a decimal number and 3/10 are also decimal number. 3/100 is a fraction number and 0.03 is also equals to 3/100 is a decimal number and 300 is its decimal place. 3/1000 is a fraction number which is also equal to 0.003 is also equals to 3000 which is its decimal place. Topic decimals. Exercise number 4a. Question number 4. Look carefully at decimal number lines. Write the colored part as a fraction and as a decimal. Part A, 0 to 3. There is a number line 0 to 3. We have to check from 1 to 2 how many lines are between 1 to 2. There are total 10 lines between 1 and 2. So we write it in a decimal number and in a fraction. डेसिमल में हम इसको कैसे लिखेंगे? डेसिमल में हमने इसको लिखने के लिए सबसे पहले देखना है कि हमें 1 से लेके 2 तक कितने टोटल लाइंस कलर्ड हैं. 1 से 2 तक टोटल 7 लाइंस कलर्ड हैं और हमने जिस नंबर को चेक किया है वो है 1. सबसे पहले 1 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे और नंबर 7 लिखेंगे. मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखने के लिए हमने सबसे पहले होल पार्ट निकला है जो कि 1 है, होल नंबर 1, और इसमें से 10 में से कितनी टोटल लाइंस कलर्ड हैं जो कि 7 है. 10 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे टोटल लाइंस और 7 न्यूमरेटर में. पार्ट बी को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे. पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए हमने 2 से 3 तक टोटल लाइंस चेक करनी है जो कि 10 है और 2 से ऑनवर्ड कितनी लाइन कलर्ड है? 2 से ऑनवर्ड ओनली 1 लाइन कलर्ड है. डेसिमल में लिखने के लिए सबसे पहले 2 लिखेंगे जिस नंबर को हमने चेक किया और पॉइंट लगा के टोटल लाइंस लिखेंगे जो कलर्ड हैं 2.1. इसी तरह मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए सबसे पहले हम इसका होल पार्ट लिखेंगे जो कि 2 है और फ्रैक्शन का पार्ट लिखेंगे कि 10 में से टोटल कितनी लाइंस कलर्ड हैं. 10 में से टोटल 1 लाइन कलर्ड है 1/10. पार्ट सी को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे. पार्ट सी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने देखना है 1 से 2 तक टोटल कितनी लाइन कलर्ड हैं. 1 से 2 तक टोटल 4 लाइन कलर्ड हैं. तो हम डेसिमल नंबर में लिखने के लिए हम लिखेंगे 1 पॉइंट और टोटल लाइंस कलर्ड आर 4. इसी तरह मिक्स फ्रैक्शन में भी सेम लिखेंगे. पहले हम होल नंबर का पार्ट लिखेंगे जो कि 1 है, फिर हम इसका फ्रैक्शन पार्ट लिखेंगे कि टोटल 1 में से कितनी लाइन कलर्ड हैं. टोटल 10 लाइंस में से 4 लाइन कलर्ड है तो 4/10. पार्ट डी को भी एज इट इज़ सॉल्व करेंगे. पार्ट डी में सबसे पहले हमने 0 से 1 तक चेक करनी है कितनी लाइन कलर्ड है. 0 में से 1 तक 5 लाइंस कलर्ड हैं. सबसे पहले 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और फिर 5 लिखेंगे. ये हमारा डेसिमल नंबर है. मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 0 से 1 तक टोटल 10 लाइंस में से कितनी लाइंस कलर्ड हैं. 10 में से 5 लाइन कलर्ड हैं और मैं होल नंबर वाले पार्ट में 0 को ऐड नहीं करते इसलिए इसमें आएगा 5/10. पार्ट ई में इसी तरह सॉल्व करेंगे. 2 से ऑनवर्ड कितनी लाइंस कलर्ड हैं? 5. 2.5 डेसिमल नंबर है. मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए सबसे पहले होल नंबर का पार्ट लिखेंगे जो कि 2 है और फ्रैक्शन का पार्ट लिखेंगे जो कि 5/10 है. क्वेश्चन नंबर 5 है शो द कलर्ड पार्ट ऑफ द स्क्वायर्स आर फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल. सबसे पहले हमने देखना है कि इस पूरे बॉक्स में टोटल कितने स्क्वायर में टोटल कितने बॉक्सेस हैं. हर स्क्वायर में टोटल 100 बॉक्सेस हैं और इन 100 बॉक्सेस में से हर पार्ट में टोटल कितनी कलर्ड बॉक्सेस हैं. आउट ऑफ 100 देयर आर 4 कलर्ड बॉक्सेस. तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम लिखेंगे 4/100 और इसको डेसिमल नंबर में लिखने के लिए हम 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और लेफ़्ट से अपने नंबर न्यूमरेटर को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं डिनोमिनेटर में, तो हम 2 स्पेसेस छोड़ेंगे
पॉइंट के बाद, और सबसे पहले हम न्यूमरेटर का पार्ट लेफ़्ट से लिखना शुरू करेंगे। न्यूमरेटर में सबसे पहले है 4 और जो एक स्पेस लेफ़्ट रह जाएगी उसमें हम 0 ऐड करेंगे। पार्ट बी को भी ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 100 बॉक्सेस में से चेक करें कितने बॉक्सेस कलर्ड हैं। 100 में से 19 बॉक्सेस कलर्ड हैं, तो 19/100 फ्रैक्शन है। और डेसिमल नंबर लिखने के लिए सबसे पहले 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, और 2 ज़ीरोज़ की वजह से हम 2 डेसिमल प्लेसेस छोड़ेंगे राइट साइड पे, और अपने न्यूमरेटर को हम लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आएगा 9 एक डेसिमल स्पेस में, एंड नेक्स्ट पे आएगा 1। ये हमारा डेसिमल नंबर है। पार्ट सी में भी एज इट इज़ सॉल्व करेंगे। 100 डेसिमल टोटल बॉक्सेस हैं। 100 आउट ऑफ 100 देयर आर 7 कलर बॉक्सेस। 7/100 इज़ योर फ्रैक्शन नंबर एंड योर डेसिमल नंबर इज़ 0.2 डेसिमल स्पेसेस। और उसमें हम उस न्यूमरेटर को लेफ़्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आएगा 7 और फिर जो स्पेस लेफ़्ट रह जाएगी वहाँ पे हम उतने ज़ीरोज़ ऐड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक स्पेस लेफ़्ट रह गई है तो हम यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड करेंगे। पार्ट डी को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। आउट ऑफ 100 देयर आर 3 बॉक्सेस विच आर कलर्ड, तो 3/100 इज़ योर फ्रैक्शन नंबर एंड फॉर योर डेसिमल नंबर वी हैव टू राइट 0.2 डेसिमल स्पेसेस। लेफ़्ट से अपना न्यूमरेटर लिखना स्टार्ट करें। 3 एक स्पेस में आ गया, और सेकंड वाली डेसिमल स्पेस में जहाँ पे कोई नंबर नहीं है वहाँ पे हम 0 ऐड करेंगे। पार्ट ई में भी ऐसे ही करना है। आउट ऑफ 100 देयर आर 21 boxes which are colored. 21/100 is your fraction number। और डेसिमल नंबर लिखने के लिए 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 2 डेसिमल स्पेसेस छोड़ेंगे और अपने न्यूमरेटर को लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे। लेफ़्ट से सबसे पहले आएगा 1 और फिर बाद में आएगा 2। पार्ट एफ में भी एज इट इज़ सॉल्व करना है। देयर आर 33 बॉक्सेज आउट ऑफ 100 विच आर कलर। 33/100 इज़ योर फ्रैक्शन नंबर। 0 पॉइंट और लेफ़्ट से अपने न्यूमरेटर को लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 3 आएगा और सेकंड वाली डेसिमल स्पेस में भी 3 आएगा। अब यहाँ पे कोई ऐसा स्पेस नहीं बची, इसलिए यहाँ पे 0 ऐड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कलर स्क्वायर्स टू मैच द डेसिमल नंबर्स। सबसे पहले पार्ट ए में हमने आउट ऑफ 100 कितने हमने चेक करना है, कितने डेसिमल बॉक्सेस को हमने कलर करना है। यहाँ पे है 0.02, तो यहाँ पे हम 2 बॉक्सेस को कलर करेंगे फ्रॉम टॉप। पार्ट बी में हमने 18 बॉक्सेस को कलर करना है। 18 सबसे पहले हम एक फुल लाइन कलर करेंगे और सेकंड वाली लाइन में हम 8 बॉक्सेस को कलर करेंगे। पार्ट सी में भी हमने 0.51 है, तो हमने 51 बॉक्सेस को कलर करना है। सबसे पहले हम अपनी 5 लाइंस को कलर करेंगे और 6 वाली लाइन में हम सिर्फ फर्स्ट वाला बॉक्स कलर करेंगे। पार्ट डी में भी ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने 7 लाइंस को कलर करना है और 8th वाली लाइन में हमने सिर्फ 5 बॉक्सेस को कलर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 प्लेस द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्लेस वैल्यू टेबल। अब हमने इन नंबर्स को इनका नेम देना है कि प्लेस वैल्यू टेबल में ये नंबर्स कहाँ पे एडजस्ट होते हैं। सबसे पहले हमने पार्ट ए को सॉल्व करना है। 283.3 आपको पता होगा कि 283 इज़ अ पार्ट ऑफ योर होल नंबर, और होल नंबर्स को हम एज इट इज़ वैसे ही लिखते हैं। और पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं पॉइंट के राइट साइड पे, if there is one number after point so we write it in tens place, if there is a second number after point we write it in a hundreds place, if there is a third number after point we write it in the thousand place। पॉइंट से पहले वाला पार्ट होल नंबर का पार्ट होता है, उसमें आपको पता है सबसे पहले वंस का पार्ट आएगा, टेंस का और फिर 100 का। पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। 283.3 में 283 होल नंबर वाला पार्ट है, तो इसको हम लेफ़्ट से लिखेंगे ओ के नीचे 3, टेंस वाली साइड पे 8 आएगा और हंड्रेड्स पे 2। पॉइंट के बाद यहाँ पे क्योंकि एक ही नंबर है तो उसको हम टेंस वाले प्लेस में लिखेंगे। पार्ट बी में है 24.5। 24 एज यू नो टेंस और वंस के प्लेस में आएगा, यानी कि 4 एंड देन 2। पॉइंट के बाद हमारे पास क्योंकि एक ही नंबर है तो वो टेंस के प्लेस में आएगा। पार्ट सी में ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले है 410.1। 410 होल नंबर वाले पार्ट में आएगा, पॉइंट लगाएंगे और हमारे पास एक ही नंबर है तो वो टेंस के प्लेस में आएगा। राइट साइड पे आपके पास जब एक नंबर होगा वो टेंस के प्लेस में आएगा, सेकंड नंबर 100 के प्लेस में और थर्ड वाला नंबर 1000 के प्लेस में आएगा।
पार्ट डी हमने सॉल्व करना है। पार्ट डी में सबसे पहले है 500.51। 500 हमारा होल नंबर पार्ट में आएगा, 500 ज़ीरो इसका वंस में आएगा, टेंस में फिर ज़ीरो आएगा और 100 वाले पार्ट में 5 आएगा। पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। सबसे फर्स्ट वाला डेसिमल प्लेस टेंस की जगह पे आएगा, सेकंड वाला डेसिमल प्लेस 100 वाले जगह पे आएगा। पार्ट ई में है 605.5। 605 वाला पार्ट फर्स्ट स्टार्टिंग में आएगा होल नंबर वाले पार्ट में। पॉइंट के बाद हमारा जो 5 है वो आएगा टेंस के प्लेस में। पार्ट एफ है 328.01। 328 HTO वाले पार्ट में आएगा, होल नंबर का पार्ट है। पॉइंट के बाद हमारे पास एक नंबर आता है जो, तो हम उसको टेंस के प्लेस में लिखते हैं और सेकंड वाले नंबर को 100 के प्लेस में। Question number 8. Write these as decimal number. First of all, we convert these mixed fraction into common fraction by multiplying 10 by 10 and adding into the number 1. 10 by 10 is equals to 100 and 100 plus 1 equals to 101. 101 डिवाइडेड बाई 10। अब हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है कि 101 जब हमारा कोई भी नंबर 10 से डिवाइड होगा तो हमारा जो न्यूमरेटर का नंबर है वो वन साइड लेफ़्ट वो राइट साइड पे मूव कर जाएगा। 10 से डिवाइड होने की वजह से हमारा न्यूमरेटर का एक नंबर राइट साइड पे मूव कर गया, इसलिए हमारा आंसर कन्वर्ट हो गया 10.1। हमारा जो न्यूमरेटर का 1 था वो राइट साइड पे मूव हो गया। पार्ट बी भी एज इट इज़ सॉल्व करेंगे। चूँकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं है, कॉमन फ्रैक्शन में है, इसलिए हमने देखा कि हमारा जो होल नंबर का पार्ट हमारा न्यूमरेटर में एक ही नंबर था और वो राइट साइड पे मूव हो गया, तो हमारे होल नंबर पार्ट में कुछ भी नहीं बचा, तो वहाँ पे हम ज़ीरो ऐड करेंगे। तो इसका आंसर है 0.4। पार्ट सी फिर मिक्स फ्रैक्शन में है। मिक्स फ्रैक्शन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले आपने मिक्स फ्रैक्शन में, आपको पहले भी पता है 2 पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, एक पार्ट होल नंबर का होता है और एक पार्ट फ्रैक्शन का। सबसे पहले हम होल नंबर वाले पार्ट में पॉइंट से पहले आता है, तो होल नंबर वाले पार्ट में हम 15 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 10 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 10 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसकी वजह से ये 3 पॉइंट के राइट साइड पे मूव कर जाएगा, तो हमारा आंसर है 15.3। पार्ट डी को सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास 2 ज़ीरोज़ है नीचे, 100 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमारे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे। उन 2 डेसिमल प्लेसेस में हम अपने न्यूमरेटर को लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 6 एक डेसिमल प्लेस में, फिर हम लिखेंगे 4 सेकेंड डेसिमल प्लेस में, और हमारा जो होल नंबर का पार्ट है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे हम ज़ीरो ऐड करेंगे। तो इसका आंसर डेसिमल नंबर में है 0.46। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट दीज एज फ्रैक्शंस। पार्ट ए है 2.7। अब हमने इस डेसिमल, पहले हमने फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया था, अब हमने डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमने अपने डेसिमल नंबर में एक पार्ट होल नंबर का होता है और एक पार्ट फ्रैक्शन का होता है। आपने इसको पहले भी देखा है कि जो पार्ट होल नंबर का होता है वो मिक्स फ्रैक्शन के राइट साइड पे आता है, और जो पार्ट होता है वो लेफ़्ट साइड पे आता है, और जो पार्ट होता है फ्रैक्शन का वो राइट साइड पे आता है। सबसे पहले होल नंबर का पार्ट लिखेंगे जो कि 2 है राइट साइड लेफ़्ट साइड पे, और फ्रैक्शन का पार्ट लिखेंगे राइट साइड पे जो कि है 7.7 मीन्स कि एक डेसिमल प्लेस आएगा, 1 के साथ एक ज़ीरो आएगा, तो 7/10। पार्ट बी को भी ऐसे सॉल्व करेंगे। 9.4 9 इसमें होल नंबर का पार्ट है और 4 फ्रैक्शन का पार्ट है, यानी कि 9 होल साइड पे आएगा और 4/10 राइट साइड पे आएगा। 4/10 इसलिए है क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही स्पेस है, यानी कि एक ही डेसिमल प्लेस है, तो 4 के नीचे हम 1 के साथ एक ही ज़ीरो लगाएंगे। पार्ट सी सॉल्व करने के 11.4 11 है हमारा होल नंबर का पार्ट और 4 है हमारा डेसिमल नंबर यानी डेसिमल प्लेसेस फ्रैक्शन का पार्ट। सबसे पहले हम 11 को राइट साइड पे लिखेंगे और फ्रैक्शन वाले पार्ट को 4 हम अपने राइट साइड पे लिखेंगे और 11 वाले पार्ट को हम अपने लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे।
0.4 मीन्स कि सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है, तो हमारे डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक ही ज़ीरो होगा। आपके पास जितने डेसिमल प्लेसेस होंगे आपके डिनोमिनेटर में 1 के साथ उतने ही ज़ीरोज़ ऐड होंगे। यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस यानी एक नंबर है 0.4, तो हम अपने डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक ही ज़ीरो ऐड करेंगे। पार्ट डी है 0.15। अब इसमें देखिए हमारे पास 2 नंबर्स हैं पॉइंट के बाद 2, यानी कि हमारे 1 के डिनोमिनेटर में 2 डेसिमल प्लेसेस, हमारे पास डेसिमल नंबर में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ ऐड होंगे। और हमारे पास इसमें जो होल नंबर का पार्ट है वो ज़ीरो है, तो हम होल नंबर के पार्ट में ज़ीरो ऐड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे 15/2, 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ 100। इसी तरह पार्ट ई को सॉल्व करना है। और अब हमारे पास हैं 3 डेसिमल प्लेसेस, हमारे पास फिर होल नंबर का पार्ट नहीं है, 67 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 1 के साथ 3 ज़ीरो लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट एज डेसिमल नंबर्स। अब हमने साइड्स में पढ़ा था कि जब डेसिमल नंबर्स इस 18 टेंथ्स आएगा तो टेंथ्स मीन्स कि आपके डिनोमिनेटर में नंबर आएगा 10 या आपके टेंथ्स प्लेस पे है। तो अब जब 18/10 होगा तो इस 10 की वजह से हमारा जो एक नंबर है न्यूमरेटर का वो राइट साइड पे पॉइंट के मूव कर जाएगा, तो इसका आंसर है 1.8। पार्ट बी में 2 टेंथ्स है, मतलब 2 टेंथ्स वाले प्लेस में आ रहा है, 2/10 फ्रैक्शन में लिखेंगे और इसमें हमारा जो नंबर है एक नंबर है वो पॉइंट के राइट साइड पे मूव कर जाएगा, जो कि है 0.20। इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि एक ही नंबर जब राइट साइड पे मूव कर गया तो होल नंबर वाले पार्ट में कुछ भी नहीं बचा, इसलिए वहाँ पे ज़ीरो ऐड किया है। पार्ट सी में है 3 10s 500। 3 10s 500 मीन्स कि हमारे डिनोमिनेटर में 5 वाला पार्ट हंड्रेड्स में आ रहा है और 3 वाला पार्ट 10th प्लेस में आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 35/100। 35/100। अब इसमें 100 है यानी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हमारे न्यूमरेटर के 2 नंबर्स राइट साइड पे मूव कर जाएंगे पॉइंट के। जब हमारे न्यूमरेटर के दोनों ही नंबर राइट साइड पे मूव करके तो होल नंबर का पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, तो डेसिमल नंबर इसका बनेगा 0.3 and 5। 0 10s and 900। 0 10s 900 मीन्स टेंथ्स वाले पोर्शन में कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, और 900 वाले पोर्शन में नंबर है 9। हम इसको लिख सकते हैं 0 9 और 100, और होल नंबर से पहले अगर ज़ीरो आए तो उसको नहीं लिखते, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9/100। और आपको पता है जब हम किसी नंबर्स को 100 से डिवाइड करें तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस छोड़ते हैं। जब हमने इसमें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस छोड़े तो 9 वाला नंबर राइट साइड पे मूव कर जाएगा। हम अपने न्यूमरेटर को लेफ़्ट साइड से जब लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले सेकेंड वाले डेसिमल स्पेस में आएगा 9, और जो एक डेसिमल स्पेस लेफ़्ट रह गई है उसमें हम कुछ भी नहीं है तो हम ज़ीरो ऐड करेंगे। और एज़ यू नो कि हमारा होल नंबर का पार्ट इधर भी कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो हमारा आंसर डेसिमल नंबर में है 0.09। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे प्लेस वैल्यूज़ किस तरह से कन्वर्ट होती हैं, प्लेस वैल्यू डिजिट्स किस तरह हम लिखते हैं। पार्ट ए है 6.56। आपको पहले बताया था इफ़ देयर इज़ अ 1 नंबर आफ्टर डेसिमल स्पेस देन इट्स इन टेंथ प्लेस। इफ़ देयर इज़ अ सेकेंड नंबर इट इज़ इन हंड्रेड्स प्लेस। इफ़ देयर इज़ अ थर्ड नंबर इट इज़ इन 1000 प्लेस। तो ये सेकंड नंबर को इन्होंने सर्कल किया हुआ है, यानी कि ये हंड्रेड्स वाली प्लेस वैल्यू के 100 डिजिट आएगा 100 वाली प्लेस में। इसी तरह पार्ट बी है 21.2। ये पॉइंट के बाद ही एक नंबर है, इस 2 को सर्कल किया हुआ यानी कि ये 10th प्लेस में होगा। अब ये पॉइंट पार्ट सी है 188.163, ये सेकंड नंबर है और सेकंड नंबर आता है हंड्रेड्स वाली प्लेस में। पार्ट डी में है 61.112। 61 सबसे पहले हम पॉइंट से पहले आपको पता है जो नंबर्स होते हैं वो एज इट इज़ लिखते हैं। 1 वाला नंबर आएगा वंस में और 6 वाला नंबर आएगा टेंस में। तो इसमें आप ये करेक्शन कर लें कि 6 वाला नंबर आएगा टेंथ प्लेस में।
इसी तरह पार्ट ई है 130.925। 130.925 पॉइंट के बाद जो डिजिट आता है वो राइट साइड पे वो आता है टेंस प्लेस में, सेकंड वाला डिजिट आता है हंड्रेड्स में और थर्ड वाला आता है थाउजेंड्स में। ये पॉइंट के बाद फर्स्ट वाला डिजिट है तो ये आएगा टेंस प्लेस में। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।